नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम है प्रवीण चाहर और आज मैं आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत टॉपिक के साथ जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। The question arises, what is galvanometer? Why do we study galvanometer? आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है कि फिजिक्स में इसको इतनी ज़्यादा महत्व दिया गया है। मेरी हिंदी थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत है तो प्लीज़ डिक्शनरी लेके बैठ जाइएगा फिजिक्स के साथ साथ। Anyway, let's come to the topic. Why this topic is extremely crucial? Why this topic always provide you 3 to 4 marks whenever you are sitting in the exam of CBSE for the 12th standard? Because this topic is extremely important. So today we shall understand bit by bit, step by step, that why this topic needs a special attention. But before we march towards this topic, I want you to learn the basics of few magnetic concepts. Because I know you must have heard of it, you must have learned of it, but still I want to put some light on these small topics. Because यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होने वाला है टॉर्क का। We all know what is torque. अगर मैं वेक्टर की बात करता हूँ कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, we all know it experiences a torque. Given that कि वो एंगल हमारा जीरो ना हो, तो हम सबको पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। What is m? M is magnetic moment and b is what? Magnetic field. Now m can further explode और m को हम बोल देते हैं NIA। अगर वेक्टर फॉर्म लिखना है तो एरिया वेक्टर पे वेक्टर आ जाएगा। एल्स अगर मुझे स्केलर फॉर्म लिखना है तो आई कैन सिंपली से NIA। नाउ व्हाट इज n? n होता है जिस कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। व्हाट इज I? जिस कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट इज A? उस कॉइल का एरिया। So that gives me the value of magnetic moment. Now what is the next word? Next is magnetic field. We all know magnetic field. तो हम इस coil को external magnetic field में रखेंगे, then we will see how much amount of torque this coil is going to experience. Now if we further explore this formula, अगर हम इसको और करना है तो tau is equal to what? mv sin theta. अब बहुत बार ये होता है यार इस फॉर्मूले को याद कैसे रखें। देखो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ज्यादा मैच करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सबको पता है जब भी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं इट आल्सो एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट? व्हाट इज द फॉर्मूला? तो हम सबको पता है टॉर्क अगर किसी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वी ऑल नो P क्रॉस E। नाउ सी द सिमिलैरिटी, हियर इट इज अ मैग्नेटिक मोमेंट और यहां पर क्या है डाइपोल मोमेंट है। Here it is magnetic field because ये magnetic field में रखा है। Now here it is electric field because it is placed in the electric field. So somehow they both are similar. In the same way I can say PE sin theta. Now theta is the angle between what? Magnetic moment and the magnetic field. Or you can say it is the angle between the area vector and the magnetic field. In the same way dipole में भी हम क्या कहते हैं कि it is the angle between the dipole moment और यू कैन से इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल होता है। तो ये चीज हम सबको पता है कि जब भी किसी कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं इट ऑलवेज एक्सपीरियंस अ टॉर्क। ये वन ऑफ द बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वन ऑफ द बेसिक कांसेप्ट है जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये चीज आपको समझ में आ गई? पक्का? ठीक है चलो। अब एक और छोटा सा टर्म है जो 11th का है जिसको समझाना बहुत जरूरी है बिकॉज उसके अलावा आप समझ नहीं पाओगे। देखो होता क्या है कि जैसे लेट्स से मैंने कोई स्प्रिंग ली, क्या ली मैंने कोई स्प्रिंग, लेट्स से दिस इज माय स्प्रिंग। ओके, अगर मैं स्प्रिंग को रोटेट करता हूं तो हम सबको पता है अगर मैं स्प्रिंग को रोटेट करूंगा तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। हम सबको पता है ये चीज। जैसे मान लो कोई स्प्रिंग ली मैंने, स्प्रिंग को मैं रोटेट करना चाहता हूं, जैसे रोटेट करूंगा इसका मटेरियल विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग मी रीस्टोरिंग टॉर्क। लेट्स से फॉर एग्जांपल के तौर पे लेट्स से कि जैसे ए 1 डिग्री है, मैंने 1 डिग्री इसको रोटेट किया, 1 डिग्री रोटेट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा। क्या आएगा गाइस? रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा। हम सबको पता है ये चीज। लेट्स से कुछ भी रीस्टोरिंग टॉर्क आया, लाइक आई डोंट नो व्हाट इज दैट, बट लेट्स से
फॉर एग्जांपल के तौर पे ऐसे 2 डिग्री पे आया, ऐसे 5 डिग्री पे आएगा, तो ऐसे 5 डिग्री मतलब जो भी एंगल हमारा आ रहा है, तो इवेंचुअली क्या होता है, रीस्टोरिंग जो टॉर्क है वो एंगल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है गाइस? एंगल पे। तो आई कैन से रीस्टोरिंग टॉर्क इन स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कितना ज्यादा आप एंगल वहां पर उसको घुमा रहे हो। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आता है। एनसीईआरटी में इसको के की तरह यूज किया है और बहुत से अदर टीचर इसको सी की तरह यूज करते हैं। तो आई कैन सिंपली से रीस्टोरिंग टॉर्क कितना हो गया, के फाइन, where k is what, constant, and phi is what, the amount of rotation provided in the spring। ये दो कंसेप्ट अगर आपने समझ लिए ना, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। एक और चीज समझा देता हूं। यहां पर एक इसका आपको फोटो लेना है तो फोटो ले लो, एल्स आई एम गोइंग टू डिलीट इट। ओके, नाउ देयर इज अनदर थिंग। एक होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, एक बहुत जरूरी वर्ड है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? नाउ लुक एट द फार्मूला ऑफ टॉर्क वंस अगेन। टॉर्क के फार्मूला को दोबारा से विजिट करते हैं। टॉर्क का फार्मूला क्या था, एम वी साइन थीटा। अगर मुझे टाउ मैक्स चाहिए, मतलब मुझे मैक्सिमम टॉर्क चाहिए उस कॉइल के अंदर, लाइक मैं चाहता हूं भाई जो भी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है उसमें मुझे मैक्सिमम टॉर्क मिले। अब मैक्सिमम टॉर्क लेने के लिए मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो साइन थीटा का वैल्यू है वो मैक्सिमम हो। हम सबको पता है भाई साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1। और वो कितने एंगल पे होती है, जब थीटा आपका क्या हो, 90 डिग्री। क्या हो, 90 डिग्री। मतलब अगर मुझे एम बी साइन थीटा में से थीटा हटाना है तो आई हैव टू ऑलवेज कीप एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। मतलब हमेशा मुझे 90 डिग्री रखना पड़ेगा। इस 90 डिग्री रखने के लिए जो हम मैग्नेट्स यूज करते हैं वो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स यूज करते हैं। कौन से यूज करते हैं गाइस? सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। ऑल्सो जो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाए और इट इज ऑलवेज एट द 90 डिग्री विद द एरिया वेक्टर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं गाइस? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो हमें दो तीन चीजें समझ में आ गई कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसके बाद हमने समझा कि भाई टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क ऑन कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। और फिर हमने समझा रीस्टोरिंग टॉर्क। इसका फॉर्मूला क्या था गाइस टॉर्क का, एम बी साइन थीटा। और रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या था गाइस, के फाई। के इज कांस्टेंट, फाई जितना हम उसे रोटेट करें। ये तीन कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गए तो हम आगे बढ़ते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नाउ द बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट्स नाउ। अब हम मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर होता क्या है, देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है गैल्वेनोमीटर कि वो डिवाइस है जो स्मॉल करेंट्स को, याद रखना, स्मॉल करेंट्स को डिटेक्ट या मेजर करता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर सर लार्जर करेंट्स हुए तो बाद में हम इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट करेंगे या कन्वर्ट करेंगे एमीटर में, उससे हम लार्जर करेंट्स को क्या करते हैं, मेजर करेंगे। बट फॉर टाइम बीइंग वी आर स्टडीइंग द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो मेजर और डिटेक्ट करता है स्मॉल करेंट्स को। ना तो क्वेश्चन अराइजेस, ऐसी क्या मैकेनिज्म है, क्या होता है इसके अंदर, क्या प्रिंसिपल है कि हम कोई भी करंट सर्किट में डिटेक्ट कर पाते हैं या मेजर कर पाते हैं। तो यू कैन सी द प्रिंसिपल, वेरी बेसिक प्रिंसिपल हमने अब तक पढ़ा है कि जब भी किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इट ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, बशर्ते कि थीटा आपका 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। So this is the principle of moving coil galvanometer, that whenever current carrying coil is placed in the external magnetic field, it experiences a torque. अब चलो ये तो बात हो गई टॉर्क एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन इसको हम करंट को डिटेक्ट करने के लिए कैसे यूज करेंगे? देखो बहुत आसान सा तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से
ये मेरी कॉइल है। अब इस कॉइल में मैंने करंट को भेजा, मतलब इस कॉइल को मैंने किसी भी सर्किट में कनेक्ट किया थ्रू द वायर्स, तो इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा और मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। अब जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करूंगा तो इस कॉइल में क्या लगेगा, टॉर्क, मतलब ये कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी तो एक कॉइल रोटेट होगी। अब देखना, बिकॉज वी आर इंजीनियर्स, तो हम क्या करते हैं, इस कॉइल से पॉइंटर अटैच कर देंगे। तो जैसे ही कॉइल रोटेट करी, साथ में पॉइंटर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। मतलब चलिए आपकी विजुअलाइजेशन को हम डायग्राम के रूप में समझते हैं। देखो, लेट्स से दीज आर माय रीडिंग्स। मैंने क्या कहा कि एक हमारे पास कॉइल होगी, इस कॉइल को मैंने किस में रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। और यहां पर ये जो मैग्नेट्स है ना, ये सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स हैं, बिकॉज आई वांट टू प्रोड्यूस अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। उसका रीजन मैं बता चुका हूं। ओके, अब देखो मैंने इससे क्या अटैच कर दिया, एक पॉइंटर अटैच कर दिया। अब जैसे ही इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा, द पॉइंटर विल मूव और हमें क्या मिल जाएंगी, रीडिंग्स मिल जाएंगी। बट अगर जिसका 11th बहुत स्ट्रांग है ना, उसके मन में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा इसी समय कि चलो ठीक है, मान लिया ये कॉइल हमारी रोटेट कर गई, पॉइंटर पे मुझे रीडिंग मिल गई, बट जैसे ही मैं इस गैल्वेनोमीटर को सर्किट से डिस्कनेक्ट करूंगा तो आपका पॉइंटर वहीं के वहीं रह जाएगा। मतलब आपको मान लो रीडिंग मिल गई 2 मिली एम्पेयर, आपको रीडिंग मिल गई तो पॉइंटर यहीं के यहीं रुक जाएगा। लेटर ऑन अगर मुझे यूज करना है तो क्या होगा, नाउ वी विल गो टू द फिजिक्स कंसेप्ट वंस अगेन। मैं ये चाहता हूं जैसे ही गैल्वेनोमीटर को मैंने डिस्कनेक्ट किया सर्किट से, इट्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसको वापस से रिस्टोर कर दे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। मतलब नाउ रिमेंबर, मैंने एक कंसेप्ट बोला था, रीस्टोरिंग टॉर्क। मतलब मैं ये चाहता हूं कि भाई जब ये रोटेट होगी, पॉइंटर पर रीडिंग मुझे मिल जाएगा, उसके बाद जैसे मैं डिस्कनेक्ट करूं, दिस कॉइल से रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा गाइस एक स्प्रिंग। क्या यूज करूंगा, स्प्रिंग। ये स्प्रिंग क्या करेगी, जैसे ही कॉइल रोटेट होगी, ये स्प्रिंग रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। और जैसे ही मैं डिस्कनेक्ट करूंगा, ये स्प्रिंग वापस से इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लेके आ जाए। अब इस प्रिंसिपल में थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। देखो ध्यान से, मेरा क्या इंटेंशन है, मतलब मैं क्या चाहता हूं कि अगर मैं छोटा करंट इस कॉइल में भेजूं तो रीडिंग्स छोटी मिलनी चाहिए, ज्यादा करंट भेजूं तो रीडिंग्स में ज्यादा मिलनी चाहिए। एग्री और नॉट? मतलब कहने का है कि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन। एग्री और नॉट? यही मैं चाहता हूं। तो मतलब मैं ये चाहता हूं कि मोर करंट मोर डिफ्लेक्शन, ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो स्प्रिंग भी ज्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी। अब हमारा मेन बेसिक फॉर्मूला आने वाला है बहुत इजीली, ध्यान दो सब। मैंने क्या बोला कि जैसे ही इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा, इट विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग टॉर्क। नाउ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है हम सबको पता है, हम देख भी चुके हैं। व्हाट इज टॉर्क? m v sin थीटा। तो m क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मतलब होता है n i a v sin थीटा। अब इन सब का एक यूजुअल मीनिंग है, हम सबको पता है, फिर भी मैं लिख देता हूं। m क्या होता है गाइस, हम सबको पता है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स। व्हाट इज i? current in the coil, number of turns in coil. Now what is A? area. B हम सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल। राइटिंग थोड़ा सा देख लो ऐसे। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, जैसे ही मैंने कॉइल को मैन्युफैक्चर किया, उसी समय नंबर ऑफ टर्न्स भी हमने क्या कर दिए, फिक्स।
ऑब्वियस सी बात है, मैन्युफैक्चर हो गई कॉइल तो इसका एरिया भी क्या हो गया गाइस, फिक्स हो गया। मैं जैसे ही किसी एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड में रखूंगा वो फील्ड भी क्या हो गया, फिक्स हो गया, यूनिफॉर्म, ये भी फिक्स हो गया। मैंने बोला था थीटा को मुझे रिमूव करना है, उसके लिए मैं क्या यूज करने वाला हूं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते हैं मैं उसका थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पर लेट्स अज्यूम कि यहां पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थीटा हमेशा क्या होने वाला है, 90 डिग्री। तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NIAB। तो यहां पर देखो N भी फिक्स्ड है, A भी फिक्स्ड है, B भी फिक्स्ड है, मतलब टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा कॉइल में उतना ज्यादा ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। यही तो मैं चाहता हूं, आ समझ, मतलब नहीं चाहता हूं मैं जितना ज्यादा करंट इस कॉइल में जाएगा उतना ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। बट ये जितना ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, भाई स्प्रिंग भी तो शांत नहीं बैठेगा ना, वही बोले अरे अरे मेरा काम क्या है, तुमको वापस खींच के लाना, मतलब तुम घूमो बेटा मैं तुम्हें वापस घुमा दूंगा, ये स्प्रिंग करेगा। मतलब जितना ज्यादा ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी कॉइल उतना ज्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। एग्री और नॉट? सो लेट्स से, मतलब कहने का ये है कि अगर इसमें करंट ज्यादा होगा इस कॉइल के अंदर, अगर करंट ज्यादा होगा तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, मोर टॉर्क, मतलब टॉर्क भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर टॉर्क ज्यादा होगा हेंस इस पे एक जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो भी क्या होगा, ज्यादा। बट आपने इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट सुना हो भाई, कभी आपने गैल्वेनोमीटर को अगर किसी स्कूल में यूज किया हो तो पॉइंटर एक जगह पे जाके रुक जाता है, ऐसे नहीं करता कट 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 कट, ऐसे नहीं करेगा भाई। रीडिंग जैसे ये मेरा कॉइल है, ये मेरा पॉइंटर है, कभी आपको ऐसे ऐसे हिलेगा तो आप रीडिंग ले लोगे क्या, भाई रीडिंग फिक्स होती है, मतलब पॉइंटर एक जगह पे जाके रुकने वाला है। अब जब पॉइंटर एक जगह पे रुकने वाला है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, कैन आई से नेट फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू 0, मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। फॉर टाइम बीइंग लेट्स से इस पे लग रहा है क्लॉकवाइज टॉर्क, तो इस पर कैसा लगाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा। वी आर गोइंग टू गेट द फॉर्मूला, मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर the torque experienced by the coil is going to equal to the restoring torque. Now that is the moment I have got my readings. मतलब ध्यान दो बहुत तरीके, मतलब ये टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल, टॉर्क बाय कॉइल इज इक्वल टू व्हाट, रीस्टोरिंग टॉर्क। फॉर्मूला आने वाला है, मतलब व्हाट इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल, NIAB। now what is restoring torque, C5, which I have already explained. C is constant, now see N is constant, A is constant, B is constant, C is constant। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला थोड़ा सा रीएडजस्ट करता हूं, तो I is equal to what, N को A को B को नीचे ले जाओ, तो C upon NAB। now C is constant because it depends on spring quality, N is constant, A is constant, B is constant। अब मैं constants को हटा दूं तो क्या आता है, proportionality का sign, that means I is directly proportional to phi। now that is my principle, मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। now this is my deflection, this is my current passing in the coil। आप सबको प्रिंसिपल समझ में आ गया, और याद रखना ये ब्रह्मास्त्र है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल इज इक्वल टू रीस्टोर। बस इसी से सारे फॉर्मूले आ जाएंगे इसमें, कॉइल मैं भूमि कॉइल के सारे फॉर्मूले इसी से ड्राइव किए। आया समझ में? चलो अब थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं और जो एक दो चीजें बची हैं वो भी देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत क्यों होती है, वो मैं बता ही चुका हूं क्यों होती है, बट कैसे इसको बनाते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके चलो।